हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद नीलेश। आज हम लोग क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ फूड के पार्ट नंबर 3 वीडियो को देखेंगे, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के इस वीडियो को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो है टिक मार्क द करेक्ट आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, इसमें से आपको टिक लगाना है। तो आइए टिक लगाते हैं, कौन सा आंसर सही होगा। एग्जाम्पल ऑफ रूट क्रॉप इज, रूट क्रॉप का एग्जाम्पल क्या होगा। तो रूट क्रॉप का एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं स्पिनिच लीव्स का होता है, मेथी भी लीव्स होता है, टमाटो लीव्स का नहीं बल्कि किसका होता है, तो ये होता है स्टीम का। लेकिन रेडिश क्या होता है, रूट का होता है, तो इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिशेस एंड कैरोट्स आर, रेडिश और कैरोट्स क्या है। तो स्टीम्स नहीं है, फ्लावर्स भी नहीं है, लीव्स भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पुअर मेंस काउ इज, पुअर मेंस काउ किसे कहा जाता है। तो बुफलो को नहीं कहा जाता है, डक को भी नहीं कहा जाता है, कैमल को भी नहीं कहा जाता है, सही आंसर क्या हो जाएगा, गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्बीवोरस ईट, हर्बीवोरस क्या खाते हैं। तो हम बताए थे हर्बीवोरस मीन्स क्या, जो हरा भरा खाता है, और हरा भरा मीन्स प्लांट्स को ना। तो प्लांट्स को क्या, जो प्लांट्स को खाता है ना, उसी को हर्बीवोरस कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्चर्स एंड क्रॉज आर, वल्चर और क्रॉज को क्या कहा जाता है। तो देखिए वल्चर और क्रॉ को हम लोग हर्बीवोरस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या होता है, प्लांट्स को नहीं खाता है। कार्निवोरस, कार्निवोरस में फ्लैश खाता है, तो ये सही बात है, इन लोग फ्लैश खाता है। ऑमनिवोरस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों नहीं, लेकिन स्कैवेंजर राइट आंसर, बिकॉज क्या करता है ये कि ये डेड एनिमल्स को खाता है। एनिमल्स तो खाता है पर कैसा, डेड एनिमल्स को, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैवेंजर्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैटर्न है उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला क्वेश्चन फूड गिव्स अस फिल इन द ब्लैंक्स टू एनर्जी, फूड हम लोग को क्या देता है, तो एनर्जी देता है। याद रखें, फूड हम लोग को क्या देता है, एनर्जी देता है कोई भी काम को करने के लिए। वेट एंड राइस आर, वेट और राइस कौन सा क्रॉप्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। आर फिल इन द ब्लैंक्स क्रॉप्स, कौन सा क्रॉप्स है, तो सीरियल्स क्रॉप्स है, सीरियल, CREAL, सीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्बीवोरस डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन, हर्बीवोरस किस पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, तो लिखेंगे प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैवेंजर्स ईट, स्कैवेंजर ईट फिल इन द ब्लैंक्स एनिमल्स, कैसे एनिमल्स खाते हैं, तो डेड एनिमल खाते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऊपर टिक द करेक्ट आंसर में डेड एनिमल्स होगा। नेक्स्ट है मैच द फ्लोइंग, मैच द फ्लोइंग करते हैं। आइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है सीरियल क्रॉप, सीरियल क्रॉप क्या होता है। तो इसमें देखिए रूट क्रॉप तो होगा नहीं, मेज भी होगा नहीं, सील्स मेज, मेज देखिए मेज जो होता है वो सीरियल क्रॉप होता है। टर्निप क्या हो जाएगा, टर्निप क्या हो जाएगा, सीरियल, मेज, टर्निप, टर्निप हो जाएगा आपका रूट क्रॉप। ऑमनिवोरस क्या होगा, ऑमनिवोरस, ऑमनिवोरस होगा आपका ऑमनिवोरस बियर हो जाएगा। पोल्ट्री क्या हो जाएगा, हैन, और कार्निवोरस क्या हो जाएगा, सील्स। ये हो गया आपका मैच द फ्लोइंग कंप्लीट। नेक्स्ट है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 10 वर्ड्स, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, 10 शब्दों में हम लोग को क्या देना, उत्तर देना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन वाई इज फूड नेसेसरी फॉर लाइफ, फूड हम लोग के जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसलिए हम लोग को फूड बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड, फूड का मेन सोर्स क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं फूड का मेन सोर्स हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो प्लांट और एनिमल्स। तो सिंपली क्या लिखेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 5 स्टीम्स दैट वी ईट एज फूड, 5 ऐसा स्टीम का नाम बताना है जिसको हम लोग किस रूप में खाते हैं, तो फूड के रूप में खाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, ऑनियन, गार्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हर्बीवोरस गिविंग 2 एग्जाम्पल्स, हर्बीवोरस को डिफाइन करना है और उसका 2 एग्जाम्पल भी देना है। क्या हो जाएगा, हर्बीवोरस मीन्स हरा भरा, याद रखना हर्बीवोरस मीन्स हरा भरा, जो हरा भरा खाता है, हरा भरा मीन्स प्लांट को। तो हर्बीवोरस और एनिमल्स क्या है, एनिमल्स है जो कि किस पे अपना खाना के लिए प्लांट मटेरियल पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, काऊ और रैबिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कार्निवोरस गिविंग टू एग्जांपल्स। कार्निवोरस को डिफाइन करना और 2 एग्जांपल बताना। क्या हो जाएगा? कार्निवोरस आर एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोरस मीन्स वैसा एनिमल जो कि दूसरा एनिमल का फ्लेश को खाता है, उसका मीट को खाता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? लायन और टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। इसमें क्या करना? शॉर्ट में आंसर देना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फूड? फूड से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब इन ब्रीफ द सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स को ब्रीफ में समझाइए। देखते हैं आंसर। वी मीन बाय फूड दैट इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव्स एनर्जी टू डू वर्क। हम लोग क्या समझते हैं फूड से? तो फूड से हम लोग यह समझते हैं कि ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक स्रोत है जो कि हम लोग को एनर्जी देता है किसी भी काम को करने के लिए। The crops that give us more food than any other source is called cereal crops। बोल रहा है वैसा क्रॉप्स जो कि हम लोग को किसी भी अदर सोर्स से ज़्यादा फूड देता है उसको क्या कहते हैं? सीरियल क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? राइस, वेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू वी गेट फ्रॉम देम। हम लोग इससे क्या पाते हैं? हु इज़ कॉल्ड द पुअर मैन्स काउ। पुअर मैन्स काउ किसे कहते हैं हम लोग? तो आंसर है क्या? द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मिल्क, मीट etc आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। बोल रहा है वैसा डोमेस्टिकेटेड। डोमेस्टिकेटेड मीन्स पालतू। पालतू जानवर जो कि मिल्क, मीट को आदि को प्रोड्यूस करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक कहते हैं। लाइव स्टॉक का हिंदी होता है मवेशी। मवेशी जिसको हम लोग घर में पालते हैं ना। वी गेट मिल्क, मीट, ऊल etc फ्रॉम देम। हम लोग इससे क्या क्या पाते हैं? तो मिल्क पाते हैं, मीट पाते हैं, ऊल पाते हैं। और हम लोग पुअर मैन्स काउ किसको कहते हैं? तो गोट को कहते हैं। तो गोट इज कॉल्ड द पुअर मैन्स काउ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पोल्ट्री। व्हाट वी गेट फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री को डिफाइन करना और पोल्ट्री फार्मिंग से हम लोग क्या लेते हैं देखते हैं। द फार्मिंग दैट डील्स विथ rearing the birds like chicken, ducks, swans, pigeons etc for eggs and meat is called poultry। पोल्ट्री क्या हो गया? एक ऐसा फार्मिंग प्रैक्टिस है जिसमें से हम लोग क्या करते हैं? बर्ड को पालते हैं। कौन सा बर्ड? तो चिकन हो गया, हैन जिसको कहते हैं, डक, स्वान, पिजन आदि को पालते हैं। क्या चीज़ लेने के लिए? तो एग्स को लेने के लिए और मीट को लेने के लिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोल्ट्री कहते हैं। तो हम लोग क्या चीज़ लेते हैं पोल्ट्री फार्मिंग से? तो सिंपली सी एग और मीट लिख देंगे। वी गेट एग एंड मीट फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज। मेंशन द मेन नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड डी। बोल रहा है कि जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उनका मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है, और बताना है क्या कि विटामिन ए और विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या होता है। तो द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज इज फिश। बोल रहा है जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उसके लिए जो मेन सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है? फिश है, क्योंकि आसानी से उन लोग को समुद्र में मिल जाता है। अब बोल रहा है द मेन नेचुरल सोर्सेस ऑफ विटामिन ए एंड डी आर शार्क लिवर ऑयल। विटामिन ए और डी का जो मुख्य सोर्स है वो क्या है? शार्क लिवर ऑयल और कॉड लिवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट से आप क्या समझते हैं? तो आंसर क्या होगा? वी मीन बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट दैट इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मैनी कैलोरीज आवर बॉडी नीड्स टू मेंटेन इट्स फंक्शंस व्हेन वी आर एट रेस्ट। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट इज BMR। बोल रहा है बेसल मेटाबॉलिक रेट से हम लोग यह समझते हैं कि जब हमारा बॉडी रेस्ट में होता है तो हम लोग के बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए कितना कैलोरी का ज़रूरत पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? BMR। BMR। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। डिटेल में क्वेश्चन आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। बोल रहा है जो मेन प्लांट सोर्स है फूड का वो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या क्या है। ह्यूमन बीइंग के लिए मतलब मनुष्यों के लिए मेन प्लांट सोर्स ऑफ फूड क्या क्या है। द मेन प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स आर एज फॉलोज। क्या क्या है? सबसे पहला सीरियल क्रॉप्स, क्या बोल रहा है कि
जो मेन प्लांट सोर्स ऑफ फूड जो है ह्यूमन बीइंग के लिए वो क्या क्या है, तो पहला है सीरियल क्रॉप्स। ये हम लोग को किसी भी अदर सोर्स की अपेक्षा ज़्यादा फूड देता है, एग्जांपल में राइस और वेट। नेक्स्ट है रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स इट इंक्लूड मैनी वेजिटेबल्स एंड अ फ्यू स्वीट प्लांट्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रूट क्रॉप्स में क्रॉप्स का रूट पार्ट को खाते हैं ना। वी ईट रूट पार्ट्स ऑफ द क्रॉप प्लांट। इसमें क्या होता है, बहुत सारा वेजिटेबल होता है और वो इसमें क्या होता है, बहुत सारा स्वीट प्लांट्स होता है, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया। नेक्स्ट है स्टीम क्रॉप्स। इन दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स स्टीम्स ऑफ प्लांट्स गेट्स मॉडिफाइड टू फुलफिल आवर फूड रिक्वायरमेंट। बोल रहा है इस तरह का जो क्रॉप्स होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि अपना फूड को रिक्वायरमेंट के लिए प्रकृति ने उसका क्या किया, स्टीम को, प्लांट का स्टीम को मॉडिफाई कर दिया है, ठीक, ताकि वो हम लोग को खाने में यूज हो सके। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, पोटैटो और जिंजर। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स मीन्स पत्ती, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स का पत्ती खाते हैं, जैसे स्पाइनच और मेथी हो गया। नेक्स्ट है फ्लावर। कुछ फ्लावर ऐसा भी होता है जिसको हम लोग खाते हैं, है ना, जैसे क्या हो गया, कॉलीफ्लावर और कचनार। कॉलीफ्लावर मीन्स जानते हैं फूलगोभी, फूलगोभी खाते हैं, नाम ही से क्लियर है, फूलगोभी। नेक्स्ट है फ्रूट्स। हम लोग जानते हैं फ्रूट से हम लोग को बहुत ज़्यादा फूड मिलता है, जूसी फूड मिलता है, स्वीट फूड मिलता है। अभी मैंगो हम लोग को मिलेगा, ग्रेप्स मिलेगा, बेरीज मिलेगा। तो ये सब क्या हो गया, एग्जांपल हो गया फ्रूट्स का। नेक्स्ट क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इट इज़ कैरिड ओवर प्योरली फॉर फूड पर्पस। ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, इसमें हम लोग प्योरली फूड पर्पस के लिए इसको उगाते हैं खेतों में, जैसे चाय का खेती हो गया, कॉफ़ी का खेती हो गया। तो इसमें सिर्फ हम लोग का फूड पर्पस होता है और कुछ नहीं। डिस्क्राइब द मेन एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए जो एनिमल सोर्स ऑफ फूड क्या क्या है उसके बारे में बताना है। तो द मेन एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स आर एज फॉलोज। क्या क्या है, तो सबसे पहला लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में क्या होता है, द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मिल्क, मीट और वूल आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में क्या होता है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल मीन्स पालतू जानवर जो कि मिल्क, मीट और वूल को प्रोड्यूस करता है, एग्जाम्पल काऊ और गोट। पोल्ट्री, पोल्ट्री क्या होता है, तो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स जिसको हम लोग पालते हैं। किस लिए पालते हैं, तो उससे हम लोग को अंडा मिलता है और मीट मिलता है, प्रोड्यूस करता है एग और मीट को, एग्जाम्पल हैन और पिजन। थर्ड नंबर है फिशरी। तो फिशरी एक ऐसा फार्मिंग प्रैक्टिस है जो कि क्या करता है, फिश को पालते हैं हम लोग, उसी को क्या कहते हैं, फिशरी। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए जो फूड का सोर्स है वो क्या है, एनिमल्स के लिए फूड का सोर्स क्या क्या है। तो एनिमल्स के लिए फूड का सोर्स क्या क्या हो सकता है, प्लांट और अदर एनिमल। और उसके खाने के आधार पर हम लोग क्या किए हैं, एनिमल्स को कैटेगराइज कर दिए। अगर ये क्वेश्चन हम लोग को एक नंबर में पूछता है, दैट मीन्स आंसर इन अबाउट 10 वर्ड्स, तो सिंपली हम लोग लिख देते द सोर्सेज ऑफ फूड फॉर एनिमल्स आर प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। लेकिन हम लोग को ये डिटेल में पूछा, इसलिए क्या कर दिए हम लोग, कैटेगरी भी इसमें बता दिए कि उसके खाने के आधार पे कितना कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहला कैटेगरी जो होता है खाने के आधार पे वो होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में क्या करता है, जो एनिमल्स होता है प्लांट खाता है, प्लांट मटेरियल को खाता है, एग्जाम्पल काउ, डियर। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस में दूसरा एनिमल को का मांस को खाता है, एग्जाम्पल में लायन और टाइगर। थर्ड नंबर है ऑमनिवोरस। ऑमनिवोरस में क्या होता है कि जो एनिमल होता है वो प्लांट मटेरियल और दूसरा जानवर का मांस को खाता है, जैसे उसमें से क्या क्या आ जाएगा, मैन भी आ जाएगा, हम लोग भी आ जाएंगे, मनुष्य, डॉग और कैट, etc। 4 नंबर है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर में क्या होता है, दे ईट डेड एनिमल्स और एनिमल वेस्ट सच एज डंग। ये क्या होता है स्कैवेंजर, स्कैवेंजर क्लीनिंग एजेंट भी इसको कहा जाता है ना। स्कैवेंजर क्या करता है कि डेड एनिमल्स को खाता है और कुछ एनिमल वेस्ट को खाता है, जैसे डंग हो गया, गोबर। एग्जाम्पल में क्रो और जैकल। क्रो मीन्स कौआ और जैकल मीन्स शेर, है ना। 4 नंबर, हाउ कैन द फूड क्वालिटी बी मेंटेन। फूड क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो फूड क्वालिटी को मेंटेन बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है, उसको देखते हैं एक करके। सबसे पहला नंबर जो है वो स्टोरेज है। स्टोरेज
स्टोरेज से क्या होगा, फूड क्वालिटी कैन बी मेंटेन बाय इट्स स्टोरेज, फूड क्वालिटी को हम लोग स्टोरेज करके मेंटेन कर सकते हैं। द पेरिसेबल इजली स्पॉइल्ड मीन्स, पेरिसेबल मीन्स क्या होता है, इजली स्पॉइल्ड, जो इजली स्पॉइल्ड फूड होता है जैसे कि मिल्क हो गया, बॉयल्ड राइस हो गया और बहुत सारा कुछ, उसको हम लोग क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं ताकि वो अपना न्यूट्रिशन वैल्यू को ना खोए और बर्बाद होने से बच जाए। और क्या करते हैं हम लोग, जो नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल होता है, मतलब कि जो कि आसानी से खाना बर्बाद नहीं होता है, वैसा खाना का हम लोग क्या करते हैं, इसमें से आ जाएगा एग्जांपल में वेट और राइस, वैसा खाना को क्या करते हैं हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करते हैं, लेकिन एयर टाइट कंटेनर में जिसमें हवा जा ना सके, हवा ना हो, वैसा कंटेनर में हम लोग पैक करते हैं ताकि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बना रहे और वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट है हैंडलिंग, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, हैंडलिंग हो जाएगा। बोला फूड हैंडलर शुड वॉश देयर हैंड्स विथ सोप एवरी टाइम बिफोर हैंडलिंग फूड। बोला फूड हैंडलर जो कि फूड को रखता है ना, संभाल करके रखता है, उसको क्या करना चाहिए, अपना हाथ को रेगुलरली क्या साबुन से धोना चाहिए फूड को हैंडल करने से पहले। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि फूड क्वालिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल हाइजीन ऑफ द पर्सन हु हैंडल इट एट द टाइम ऑफ इट्स स्टोरिंग, कुकिंग एंड सर्विंग। बोल रहा है ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए आदमी को हाथ धोना चाहिए खाना रखने से पहले क्योंकि जो फूड क्वालिटी है वो किसी भी व्यक्ति का पर्सनल हाइजीन मीन्स उसका पर्सनली जो स्वास्थ्य होता है, उसका जो हेल्थ होता है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर कोई आदमी क्या करता है, छींकता है तो उससे क्या निकलता है, जम्स निकलता है। जम्स जब निकलेगा तो वो फूड क्वालिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसलिए किसी भी पर्सनल आदमी का हाइजीन फूड क्वालिटी को अफेक्ट करता है, इसलिए जब उसको हम रखें तो सावधानी से रखना चाहिए फूड को। क्लियर है। नेक्स्ट है क्लीननेस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग प्लेस। बोल रहा है कुकिंग का साफ सफाई और ईटिंग प्लेस का साफ सफाई। प्रॉपर क्लीननेस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग प्लेसेस इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, सही तरीके से साफ सफाई होना चाहिए जहाँ खाना बनता है और जहाँ पे हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट है कुकिंग। फूड क्वालिटी कैन बी मेंटेन बाय द प्रॉपर कुकिंग ऑफ फूड। फूड क्वालिटी को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से खाने को पका करके। फूड शुड नॉट बी ओवर कुक्ड। फूड को ज़्यादा कुक नहीं करना है और ना ही कम कुक करना है, एकदम बराबर मात्रा में कुक करना है। ऐसा नहीं कि पूरा भून के क्या कर दिए, जला दिए, और ऐसा भी ना हो कि भुने ही ना और कच्चा ही खा रहे हैं। ठीक है, तो फूड एकदम प्रॉपर वे में कुक होना चाहिए। नेक्स्ट जो बोल रहा है इसमें, रॉ मटेरियल्स ऑफ फूड शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर कुकिंग। जो रॉ मटेरियल्स होता है, जो कच्चा चीज़ होता है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, उसको वॉश्ड अच्छा से करना चाहिए, अच्छा से धोना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि धोने के चक्कर में पूरा धो देते हैं, तो उससे जो विटामिन होता है वो 40% किसी भी चीज़ का लूज़ कर जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छा से धोते हैं ताकि उसमें जो जर्म्स है वो थोड़ा निकल जाए, है ना, और उसका विटामिन्स भी लूज ना हो। इस प्रकार से हम लोग को धोना चाहिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश। थैंक यू वंस अगेन।